सागर की असीम लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो मिलन हो जाता है लहरों का और किनारों का। आज की काव्य यात्रा में मैं बिंदु जैन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारी आज की काव्य यात्रा में सुरेखा अग्रवाल स्वरा जी होंगी हमारे साथ, जो हमें दिल की बात बताएंगे। दूसरी तरफ आदित्य द्विवेदी जी होंगे हमारे साथ, जो हमें लेके चलेंगे देश प्रेम तक। तो आइए चलते हैं आज की काव्य यात्रा पर। आज की हमारी काव्य यात्रा का संयोजन किया हास्य और व्यंग के वरिष्ठ कवि राकेश वाजपेयी जी ने। सोचती हूँ कहाँ चुकी हूँ मैं, सोच में हूँ कब कहाँ कैसे अपने में उलझी हूँ। स्वरा अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। नारी एक परिधि में केंद्र होती है और जब वो उस परिधि के केंद्र से बाहर निकलती है तो लोग तरह तरह की उपाधियों से विभूषित कर देते हैं उस नारी को। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो आइए नारी विमर्श की इस कविता की तरफ बढ़ते हैं हम और आप। तवे पर रोटियां सेकते सेकते सुरेखा अग्रवाल स्वरा कब कविताएं सेकने लगी पता ही ना चला। आपके कई साझा संग्रह रूह की आवाज़, कश्ती में चांद, कथांजलि, कारवां और काव्यांजलि आदि प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी रचनाएं अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। साथ ही आपने कई पत्रिकाओं का संपादन का कार्य भी किया है। आपको कई संस्थाएं सम्मानित करके गौरवान्वित हैं। जोरदार तालियां सुरेखा अग्रवाल स्वरा जी के लिए। नमस्कार, मैं सुरेखा अग्रवाल काव्य यात्रा में आप सभी के समक्ष अपनी रचना के साथ हाजिर। मेरी कविता का शीर्षक है परिधि। जी हाँ, स्त्री मन की परिधि। सुनो थोड़ा आहत होती हूँ मैं, सुनो थोड़ा आहत होती हूँ मैं, जब तुम मुझसे कहते हो कि तुम लांघ चुकी हो अपनी परिधि। हाँ, थोड़ा आहत होती हूँ मैं, जब तुम कहते हो कि लांघ चुकी हो तुम अपनी परिधि। सोच में हूँ तब से, सोच में हूँ तब से, कब कहाँ और कैसे, सोच में हूँ तब से, कब कहाँ और कैसे। खुद से उलझी हुई हूँ मैं, खुद से उलझी हुई हूँ मैं, ढूंढ रही हूँ कई जवाब, ढूंढ रही हूँ कई जवाब, टटोल अपने अंतर मन को, खंगाल गिरह मन की एक एक, खंगाल गिरह मन की एक एक। सोच कहाँ चुकी हूँ मैं, सोचती हूँ कहाँ चुकी हूँ मैं, आज अपने विभिन्न कार्यों के आयाम में। यंत्रवंशी सिर्फ चल ही तो रही हूँ मैं, यंत्रवंशी सिर्फ चल ही तो रही हूँ मैं, दिमाग में उन स्याह धब्बों की तरह जो उत्सुक है अंतर मन से निकलने, और चल पड़े हैं ढूंढने, और चल पड़े हैं ढूंढने उस लांघी हुई परिधि को। फिसलने से बचती हूँ, फिसलने से बचती हूँ, अटखेलियों से डरती हूँ। फिर भी एक गहन प्रश्न तुम्हारा, फिर भी गहन प्रश्न तुम्हारा, कि तुम लांघ चुकी हो अपनी परिधि। और फिर पूछती हूँ खुद से, कब कैसे और किस तरह, फिर पूछती हूँ खुद से, कब कैसे और किस तरह। हाँ, हंसने से डरती हूँ, हाँ हंसने से डरती हूँ, मरने से भी डरती हूँ, हाँ हंसने से भी डरती हूँ और मरने से भी डरती हूँ। कहीं न कहीं इसकी निराधार वजह, कहीं तुम तो नहीं, कहीं इसकी निराधार वजह तुम तो नहीं। हाँ, दंश आखरों का, हाँ दंश आखरों का, जो भेदते हैं जहरीले तीर समान, और उपहास उड़ाती अक्सर कटाक्ष भरी वह चुभन की बातें। सहनशीलता भी अब लांघने लगी है, सहनशीलता भी अब लांघने लगी है परिधि मन की, और वही परिधि लांघी है मैंने, हाँ और वही परिधि लांघी है मैंने। हाँ औरत हूँ मैं, हाँ औरत हूँ मैं, और चाह कर भी लांघ नहीं सकती, हाँ औरत हूँ मैं, और चाह कर भी लांघ नहीं सकती अपनी देहरी। क्योंकि जिस दिन मैं ये परिधि लांघ लूँगी ना, जिस दिन मैं ये परिधि लांघ लूँगी ना, उस दिन तुम जैसे कई लोग पूछेंगे मुझसे यही सवाल,
और उस दिन कई लोग पूछेंगे मुझसे यही सवाल और कर देंगे मुझे कैद अपनी परिधि में, और कर देंगे मुझे कैद अपनी परिधि में, जहाँ अब तक मुझे कैद रखा है तुम्हारी संकुचित रीति रिवाजों से कुंद होती तुम्हारी ही मानसिकता ने। हाँ, जो बन बैठी है एक अंतहीन ठोस लकीर। हाँ, लांघी है ना मैंने, हाँ लांघी है ना मैंने सहनशीलता मन की, हाँ लांघी है ना मैंने सहनशीलता मन की और वही परिधि। हाँ, आहत होती हूँ मैं, हाँ आहत होती हूँ मैं, जब तुम मुझसे पूछते हो कि लांघ चुकी हो तुम अपनी मर्यादा। हाँ, आहत होती हूँ मैं जब तुम मुझसे पूछते हो कि तुम लांघ चुकी हो अपनी मर्यादा। कब, कैसे और किस तरह, कब, कैसे और किस तरह सोचती हूँ और ढूंढने निकल पड़ी हूँ मैं उस लांघी हुई मर्यादाओं को। हाँ, लांघ चुकी हूँ मैं अपनी सहनशीलता की मर्यादा। शुक्रिया। आशा करती हूँ ये रचना आप सभी को पसंद आई होगी। नमस्कार, ख्याल रखें। काव्य यात्रा के इस सोपान पर आदित्य द्विवेदी जी हैं हमारे साथ, जो है ओज के कवि। आदित्य द्विवेदी जी कुछ यूं कहते हैं, पुनः संधान करूंगा, नहीं अपमान सहूंगा, शत्रु के प्राण हरूंगा। जयशंकर प्रसाद जी ने भी कुछ यही कहा है कि माद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आइए हम बढ़ चलते हैं आदित्य द्विवेदी जी की। आदित्य द्विवेदी कवि होने के साथ, साहित्यकार होने के साथ साथ संस्कृति और संस्कारों के भी पुरोधा। आपने पूरे भारतवर्ष में कवि सम्मेलनों के मंच पर अपनी कविताएं पढ़ी हैं। आप एक जाने माने कवि हैं। मुख्यतः आप ओज विधा में लिखते हैं। आपको कई संस्थाएं सम्मानित करके गौरवान्वित हो चुकी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आदित्य द्विवेदी जी का। आज एक गीत राष्ट्र को समर्पित कर रहा हूँ। कहा जाता है कि भारत के अक्षुण सनातन परंपरा आज तक अपने वैभवशाली इतिहास को सजे हुए विश्व को संदेश दे रही है। सारी सभ्यताएं दुनिया से नष्ट हो गईं, सनातन सभ्यता आज तक विद्यमान है और अपने शिखर पर है। ये तभी संभव हुआ जब हम तमाम आक्रमणकारियों से आज तक लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं। एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। यह होड़ और शक और विक्रमादित्य के समय से आज वर्तमान तक का है। प्रस्तुत है गीत की पंक्तियां। कि होड़ शक हारे युद्ध तमाम, विक्रमादित्य काल का नाम, खगोली शोध चले अविराम, नवो ग्रह देते क्या परिणाम, पुरातन ज्ञान भरूंगा, पुनः संधान करूंगा। हारे यवन मचा फिर शोर, तुर्क मंगोली आदम खोर, पुर्तगाली दक्षिण की ओर, भगे के रल से सारे चोर, भगा कर मान धरूंगा, पुनः संधान करूंगा। किया कुछ जयचंदों ने घात पधारे, मुगल मचा उत्पात, तोड़ कर मंदिर लगी जमात, धर्म पर हुआ कुठारा घात, नहीं अपमान सहूंगा, पुनः संधान करूंगा। बढ़ा उत्पीड़न अपरंपार, गही रजपूतों ने तलवार, मराठी सेना थी तैयार, दिया फिर मुगलों को ललकार, शत्रु के प्राण हरूंगा, पुनः संधान करूंगा। बहादुर शाह जफर की हार पधारी, अंग्रेजी सरकार कुंद थी गद्दारों की धार, उठी एक झांसी से तलवार, देश की शान कहूंगा,
पुनः संधान करूंगा। उधम सिंह लंदन किए पयान, मार कर डायर सीना तान। उधम सिंह लंदन किए पयान, मार कर डायर सीना तान। खजाना लूट बड़ा अभियान, खड़ा था पूरा हिंदुस्तान। राष्ट्र में जान भरूंगा, पुनः संधान करूंगा। भगत सिंह बिस्मिल थे सरदार, शौर्य आजाद कय परंपार। सुभाषी फौज हिंद की यार, तिरंगा लहराया इस बार। हिंद में जान भरूंगा, पुनः संधान करूंगा। ब्रिटिश के मुखबिर चाचा क्रूर, किया आजाद का सपना चूर। बोस को किया देश से दूर, किया फिर गांधी को मजबूर। दूर व्यवधान करूंगा, पुनः संधान करूंगा। रहे जो सत्ता के हकदार, मार कर उन्हें बनी सरकार। चिढ़ाते रहे हमें गद्दार, बने वो अंग्रेजी हथियार। नहीं अब ध्यान धरूंगा, पुनः संधान करूंगा। नहीं अब ध्यान धरूंगा, पुनः संधान करूंगा। नकली शान चढ़ी परवान, किया निर्दोषों को बलिदान। कपट से बन बैठे प्रधान, फूंक कर वाम पंथ में जान। स्वयं का गान कहूंगा, पुनः संधान करूंगा। सनातन चादर ओढ़ सियार, छीन कर जनता के अधिकार। भेड़िए करते रहे शिकार, मरे बहु संख्यक बारंबार। ये सीना तान कहूंगा, पुनः संधान करूंगा। चला इन सब ने 70 साल, लूट कर बने ये माला माल। करो अभी इनसे खरे सवाल, खोल दो पोल बदल दो चाल। नया सोपान गढ़ूंगा, पुनः संधान करूंगा। 370 गया विधान, हुआ फिर जन्मभूमि उत्थान। संहिता लाओ एक समान, पियो के गिलगिट बटलिस्तान। तभी यशगान पढ़ूंगा, पुनः संधान करूंगा। पुरातन ज्ञान भरूंगा, नया संधान करूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक ओर नारी छटपटा रही है अपनी परिधि से बाहर आने के लिए, तो दूसरी तरफ हमारा दिल, जिसमें देश प्रेम है, वो छटपटा रहा है बाहर आने के लिए। लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें रास्ते मिलते ही नहीं और हम खो जाते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में। भूल जाते हैं नारी को और भूल जाते हैं अपने देश को। क्या उचित है ऐसा? सोचिए आप। और काव्य यात्रा का ये अंक आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप कविता करते हैं तो दिए हुए नंबर पर अपनी वीडियो बना के हमें भेजिए। काव्य यात्रा में हम आपको सहयात्री जरूर बनाएंगे। मैं बिंदु मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान।